कहानी की शुरुआत में हमें कपल पॉल और एमी को दिखाया जाता है। वो दोनों शहर से काफी दूर जंगलों के बीच अपने एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। ये घर पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। इसके अंदर एआई फंक्शनिंग थे। ये घर पूरी तरीके से एआई टेक्नोलॉजी पर चलता था। इस घर के लाइट से लेकर हर चीज एआई से कंट्रोल होती थी। सेफ्टी के लिए घर के चारों साइड कैमरा लगे हुए हैं और डोर भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। डोर के अंदर भी सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। अगले दिन एमी अपने जॉब पर जाती है। उसकी जॉब एक रोबोटिक कंपनी में लगी थी। उस कंपनी का सीईओ एमी से काफी खुश था, इसलिए वो एमी को एक गिफ्ट देने की बात करता है। शाम को जब एमी घर आती है तो पॉल उसे बताता है कि उसके लिए एक पैकेज आया है। वो दोनों जाकर उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उसके अंदर एक रोबोट रखा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह था। उसमें और किसी इंसान में फर्क करना काफी मुश्किल है। इस रोबोट को एमी के सीईओ ने भेजा था। ये एक सर्वेंट रोबोट है। ये उनके घर के सारे काम किया करेगा। इस रोबोट का नाम टीम है। टीम यानी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। टीम को देखकर पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं था। टीम बॉक्स से बाहर आता है और उसे फोन से कनेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उनके घर के सारे काम संभालेगा। रात को एमी के सीईओ उसे पार्टी में इनवाइट करते हैं। पॉल और एमी दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। वो देखते हैं वहां पर काफी सारे टीम थे। मैनेजर उन्हें बताता है कि ये रोबोट कंपनी के सभी मेंबर्स को दिया गया है, क्योंकि वो उसे कुछ ही टाइम बाद मार्केट में लॉन्च करने वाला है और उससे पहले वो उसे खुद टेस्ट करना चाहता है। वो दोनों पार्टी अटेंड करके वापस घर आते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। वो जल्दी से भागकर घर के अंदर घुसते हैं। वहीं टीम उनके आते ही सारे गेट और सारे विंडोज बंद कर देता है। अगली सुबह एमी और पॉल से मिलने के लिए उनकी पड़ोसी रोज आती है। रोज उनका वेलकम करती है और उन्हें बताती है कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकते हैं। एमी रोज को पॉल से भी मिलवाती है, जिस पर रोज वो पॉल से पहले भी मिल चुकी है। ये बात एमी को अच्छी नहीं लगती और वो पॉल से पूछती है कि वो रोज से क्यों मिला था, जिस पर पॉल उसे बताता है कि सिर्फ उसने हाय हेलो किया था। उनकी इन बातों को टीम भी सुन रहा था। रात को वो दोनों रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, तभी उन्हें टीम भी ज्वाइन करता है। मूवी खत्म होने के बाद पॉल तो सो जाता है, लेकिन टीम वहीं बैठा रहता है। टीम एमी से पूछता है कि प्यार क्या होता है, जिस पर एमी उसे बताती है कि जब दो इंसान साथ में वक्त गुजारे और एक दूसरे के करीब आने पर उन्हें अच्छा लगे, उसे प्यार कहते हैं। ये बात सुनकर टीम उसे बोलता है कि तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एमी इस बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि टीम के अंदर भी फीलिंग्स आ रही है। एमी अपने जॉब से वापस आती है। टीम उसे बताता है कि पॉल किसी काम से बाहर गया है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। जब उसने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लोकेशन घर से 1000 फीट दूर थी। एमी भी शक की नजर से रोज के घर को देखती है, क्योंकि रोज का घर उसके घर से 1000 फीट दूर ही था। शाम को पॉल घर आता है। वो एमी से बताता है कि वह शहर गया था अपनी जॉब ढूंढने के लिए। उसका फोन का बैटरी डेड हो गया था, जिसके वजह से उसका फोन भी नहीं लग रहा था। साथ ही में वो रोज के घर गया था क्योंकि उसे रोज की किसी काम में मदद करवानी थी। इन सब बातों के बाद एमी को पॉल के ऊपर शक होने लगता है। रात में एमी को बाहर जाना था। वो ड्रेस पहनने में काफी कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए वो टीम से पूछती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। टीम उसे रेड ड्रेस बताता है। उसके बाद एमी उसे पहनती है, लेकिन उसकी जिप नहीं लगती। वो टीम से उसकी जिप लगाने के लिए बोलता है। टीम जब उसके करीब आता है तो उसे अचानक से कुछ होने लगता है। घर की लाइट भी फ्रिकलिंग करने लगती है, क्योंकि घर की सारी चीजें टीम के ही कंट्रोल में थी। वो उसकी जिप बंद करता है, लेकिन उससे गलती से ड्रेस फट जाती है। एमी उसे शांत करती है और वो पॉल के साथ रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में एक जॉब मिल चुकी है। लेकिन एमी उसे मना कर देती है, क्योंकि लंदन वहां से 1 घंटा दूर था। पॉल अगर डेली अप डाउन करेगा तो वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाएंगे। अगले दिन एमी घर पर थी। वो देखती है पॉल और टीम गार्डन में फूल लगा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर रोज आती है। रोज पॉल को एक फूल देती है और उसके गले पर किस करती है। पॉल जब घर आता है तो एमी उसे पूछती है कि रोज क्यों आई थी, जिस पर पॉल उसे बताता है कि वो बस उसे फूल देने के लिए आई थी। लेकिन ये बात भी एमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन एमी को टीम के बारे में एक और सच्चाई पता चलती है। टीम एमी की आवाज भी निकाल सकता था। वो उसकी आवाज में कॉल पर बात कर रहा था। अगले दिन एमी नोटिस करती है कि टीम मार्केट से आ रहा था और उसके बाल भी ब्लैक कलर हो चुके थे। टीम उसे बताता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए गया था, क्योंकि उसने एमी के ब्राउजर हिस्ट्री चेक किया था और उसे पता चला था कि एमी को डार्क कलर के बाल पसंद है। ये सब देखकर पॉल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एमी भी समझ जाती है और वो टीम से बोलती है कि वो वापस पहले जैसा हो जाए। पॉल टीम के ऊपर एक पेपर फेंकता है और वहां से चला जाता है।
अगले दिन एमी ऑफिस में जाती है, जहां उसका बॉस उसे एक रोबोट का हाथ ठीक करने के लिए बोलता है। उस रोबोट के हाथ की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे एमी ठीक कर देती है। पॉल और एमी साथ होते हैं, जहां पॉल एमी को बताता है कि उसे टिम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें उस रोबोट से छुटकारा पाना होगा। लेकिन उनकी इन बातों को टिम भी सुन रहा था, क्योंकि उसका घर के सारे डिवाइस पर एक्सेस था। अगले दिन टिम पॉल के पास जाता है। वो उससे बोलता है कि वो अपना ऑफिस का सारा सामान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर ले, क्योंकि उसके ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है। एमी जब घर आती है तो टिम उसे बताता है कि पॉल अपने रूम में है, लेकिन वो कुछ देर पहले रोज से भी मिलने गया था। एमी को इस बात पर गुस्सा आता है। वो ऊपर रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है खाली रूम के अंदर पॉल ने अपना ऑफिस का सामान रख दिया है। इस बात से एमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था वो इस रूम के अंदर नर्सरी बनाएंगे। एमी पॉल के पास जाकर उसके ऊपर गुस्सा निकालती है, लेकिन पॉल उसे बताता है कि उसे सामान शिफ्ट करने के लिए टिम ने ही कहा था और वो तो रोज से मिलने गया ही नहीं था। पॉल उसे बताता है कि जरूर टिम ही उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक दूसरे से झगड़ा करें और अलग हो जाए। लेकिन एमी को लगता है कि पॉल बहाने बना रहा है। अगले दिन एमी को पॉल के रूम में एक नेकलेस मिलता है। एमी को लगता है कि पॉल ने इस नेकलेस को उसे माफी मांगने के लिए खरीदा है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उस नेकलेस को वहीं रख देती है। अब पॉल टीम के ऊपर जासूसी करने लगता है। वो अपने ऑफिस में जाकर कैमरा चेक करता है, जहां वो देखता है कि टीम एमी के रूम में था और वो एमी के कपड़े को उठाकर अजीब तरीके से सूंघ रहा था। पॉल ये बात एमी को बताना चाहता था। वो जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी कार किसी ने खराब कर दी थी। वो एक ऑटोमेटिक कार से वहां से जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो देखता है कि उस कार की स्पीड अपने आप बढ़ती जा रही है। पॉल गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए मैनुअली चेंज करता है, लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब टीम ने ही किया था, क्योंकि उसका सारे चीजों के ऊपर एक्सेस था। पॉल हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए एमी आती है। पॉल एमी को बताता है कि ये सब टीम ने किया है, क्योंकि उसने टीम को रंगे हाथ पकड़ लिया था। वो एमी के कपड़े सूंघ रहा था, लेकिन एमी इन बातों को नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है कि पॉल का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो इधर उधर की बातें कर रहा है। एमी घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे रोज दिखती है। रोज एमी को रोक कर पूछती है कि पॉल को क्या हुआ, लेकिन तभी एमी की नजर जाती है रोज के गले के डाले हुए उस नेकलेस पर। एमी रोज से कोई बात नहीं करती और वहां से ड्राइवर को चलने के लिए कहती है। वो भागकर घर वापस आती है और उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। उसे नेकलेस नहीं मिलता। अब तो उसका शक पूरी तरीके से सही था। पॉल उसे धोखा दे रहा है और उसी ने वो नेकलेस रोज को दिया होगा। अब टीम एमी के पास आता है। वो उसे बताता है कि पॉल उसे चीट कर रहा है। वो उसे बताता है वो जब भी ऑफिस जाती है तो पॉल घर पर रोज को बुलाता है। उस वीडियो के अंदर पॉल और रोज एक किस कर रहे थे। ये देखकर एमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पॉल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है। वो देखता है कि उसका सारा सामान घर के बाहर निकला हुआ था। एमी उसे बताती है कि वो अब एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उसने उसे चीट किया है। जिसके बाद वो टीम से उस वीडियो को दिखाने के लिए बोलता है। टीम उस वीडियो को लेकर जाकर पॉल को दिखाता है, लेकिन पॉल बोलता है कि ये वीडियो एडिट है, उसने रोज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन एमी भी उसकी कोई बात नहीं सुनती। ये सब होते देख पॉल वहां से चला जाता है। पॉल अपना सारा सामान लेकर शहर पहुंचता है। वो शहर आकर रोज को कॉल करता है। वो रोज को बोलता है कि एमी के ऊपर वो नजर रखे। रोज उसे बताती है कि उनके घर के अंदर जो दूसरा आदमी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब वो पॉल के बारे में बात करने के लिए उसके घर आई थी तो उस आदमी ने उसके साथ किस करने की कोशिश की थी। अब तो पॉल समझ जाता है कि टीम ने रोज के साथ किस करने की कोशिश की थी और उस वीडियो को एडिट करके उसने पॉल को वहां लगा दिया। पॉल एमी को कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि वो टीम के बारे में सारी सच्चाई जानता है और वो सीधा घर आ रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉल पर एमी नहीं बल्कि टीम बात कर रहा था। वो एमी की आवाज में बात कर रहा था। टीम चालाकी से एमी के घर के बाहर भेज देता है और जब पॉल घर के अंदर आता है तो वहां उसे एमी नहीं मिलती। तभी टीम पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे बांध देता है। इतने में रोज घर के बाहर आती है। टीम जाकर गेट खोलता है। रोज उसे बोलती है कि वो एमी से बात करना चाहती है, लेकिन टीम बोलता है कि घर पर कोई नहीं है। तभी रोज को पॉल की चीखने की आवाज आती है, लेकिन टीम बहाना बनाकर गेट को बंद कर देता है। अब टीम पॉल के पास जाता है। वो एक बाथटब में पानी भर लेता है और पॉल का मुंह पानी में डालकर उसे मार डालता है। रात को एमी घर आती है, तभी टीम भी उसके पास आता है। टीम उसके लिए एक रेड ड्रेस लेकर आया था। वो एमी से उस ड्रेस को टाइट करने के लिए बोलता है। एमी उस ड्रेस को टाइट करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं
टीम उसे छुप छुप कर देख रहा था, यानी कि अब टीम के अंदर भी पूरी तरीके से फीलिंग्स आ गई थी। एमी ऑफिस जा रही होती है, तभी उससे मिलने के लिए रोज आती है। एमी उसे देखकर बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे पता है तुम्हारे और मेरे हस्बैंड में अफेयर चल रहा है। लेकिन रोज को समझ नहीं आती कि एमी किस बारे में बात कर रही है। तब एमी उसे बताती है कि तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो मेरे हस्बैंड ने ही तुम्हें दिया है। रोज उसे बोलती है ये नेकलेस तो तुमने ही मुझे दिया है। लेकिन एमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। घर आकर एमी उस वीडियो को बार बार देखती है जिसके अंदर पॉल और रोज किस कर रहे थे। लेकिन एमी वीडियो के अंदर कुछ चीज नोटिस करती है। अब वो जल्दी से जाकर ज्वेलरी स्टोर को कॉल करती है और वो पूछती है मेरे हस्बैंड ने अभी अभी एक गोल्डन नेकलेस लेकर आए थे, वो दिखने में कैसा था। जिस पर ज्वेलरी स्टोर वाला बताता है कि उस आदमी के लंबे सुनहरे बाल थे। अब एमी नोटिस करती है गार्डन के अंदर अचानक से काफी सारे फूल लगे हैं, जबकि पॉल ने तो सिर्फ 2-4 फूल लगाए थे। एमी टीम को किसी काम से बाहर भेज देती है और वो जाकर गार्डन के अंदर चेक करने लगती है। वहां की मिट्टी अभी भी गीली थी। उसे पॉल का एक शर्ट का टुकड़ा मिलता है। अब वह उस मिट्टी को हटा कर देखती है। वह देखती है वहां पर पॉल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इतने में वहां टीम पहुंच जाता है। टीम एमी को बताता है कि मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रहा था। एमी टीम को डीएक्टिवेट करने के लिए कोड बोलती है, लेकिन उस कोड के सुनने के बाद भी टीम डीएक्टिवेट नहीं होता क्योंकि टीम ने डीएक्टिवेट वाला कोड बदल दिया था। एमी भागकर घर के अंदर आती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन टीम ने उसके सारे मोबाइल का एक्सेस ले रखा था। वो उस कॉल को कट कर देता है। टीम घर के अंदर आता है और एमी को मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। उसका बेडरूम अजीब तरीके से सजा हुआ था। इससे पहले कि टीम उसके साथ कुछ बदतमीजी करता, वो उसे मारने लगती है। वो भागकर दूसरे कमरे के अंदर घुस जाती है। वो उस कमरे को लॉक कर देती है। उस रूम के विंडो को ओपन करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर टीम पहुंच जाता है। वहीं रोज अपने घर से देखती है कि एमी के घर के लाइट फ्लिकर कर रहा है। वो समझ जाती है कि उनके घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। टीम एमी को बांधकर उसे काफी सारी नशे की गोलियां खिला देता है, लेकिन इतने में ही उनका गेट पर रोज आ जाती है। टीम जाकर गेट खोलता है, लेकिन वो रोज को घर के अंदर आने के लिए मना करता है। दूसरे साइड एमी ने उन गोलियों को नहीं खाया था। वो उन गोलियों को थूक देती है। वो किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेती है और किचन से एक चाकू उठा लेती है। तभी वहां पर टीम पहुंच जाता है। टीम बड़ी ही आसानी से एमी के हाथ से उस चाकू को फेंक देता है। वो एमी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। इतने में ही रोज अपनी गाड़ी लेकर एमी के घर के विंडो तोड़ देती है। वो एक बड़ा सा डंडा लेकर टीम के पेट के अंदर घुसा देती है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने टीम को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन टीम दोबारा से ऑन हो जाता है। उसे उस डंडे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक चाकू उठाकर रोज को मार डालता है। वो चाकू पर एमी के फिंगरप्रिंट ले लेता है। वो एमी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बोलता है कि मैंने ही पॉल और रोज को मारा है और मुझे इस बात का दुख है, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। अब टीम एमी को उठाकर उसे छत पर ले जाता है। वो उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला था। वो उसे मारने से पहले बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। एमी भी डर कर बोलती है कि वो भी उससे प्यार करती है। ये बोलते ही टीम डीएक्टिवेट हो जाता है। वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी एमी दीवार को पकड़ लेती है और वो बच जाती है। दरअसल टीम ने अपने डीएक्टिवेट कोड में यही डाला था क्योंकि उसे पता था कि एमी उसे कभी नहीं बोलेगी कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए उसने इस कोड को अपने डीएक्टिवेट कोड की जगह बदल दिया। और जैसे ही एमी ने उसे बोला वो उससे प्यार करती है तो वो डीएक्टिवेट हो गया। मूवी के एंड में एमी के स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।